Hello students, we have completed our poetry section. Today we are going to start our book session in the science skill lesson. This is our first lesson, The Portrait of a Lady by Kushwant Singh. In this lesson, Kushwant Singh describes his grandmother's character and his relationships. ये लेसन खुशवंत सिंह ने लिखा है और उन्होंने इस लेसन में अपनी दादी के बारे में बताया है कि उनके साथ उसके कैसे संबंध थे। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर वाज एन ओल्ड वुमेन। मेरी माँ जैसी दूसरी बूढ़ी माँ होती हैं, दादी माँ होती हैं, उनके जैसी थी। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर 20 years दैट आई हैड नोन हर। वह पिछली 20 साल से लगातार ऐसी बूढ़ी थी और उसके चेहरे पर झाइयाँ थी। पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रीटी एंड हैड इवन हैड हस्बैंड। लोग कहते हैं वह कभी सुंदर और जवान थी और उसका एक पति भी था। देखिए यहाँ पर व्यंग है, बट दैट वाज हार्ड टू बी बिलीव, किंतु ऐसा करना, इस पर विश्वास करना मुश्किल है। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हिज हंग अबोव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। मेरे दादाजी का जो चित्र था या फोटो थी वो अंगीठे के ऊपर लगी हुई है। ही वोर ए बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स। वह एक बड़ी पगड़ी और ढीले ढीले कपड़े पहनता था। हिज लॉन्ग वाइट ब्रेड कवर द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years ओल्ड। उसके शरीर, उसकी जो छाती का जो आधे ज़्यादा हिस्सा था वो उसकी दाढ़ी से ढका हुआ था और 100 साल के समान प्रतीत होता। 100 साल की उम्र के जितने व्यक्ति जितना प्रतीत होता था। ही डिड नॉट लुक द sort of person who would have a wife or children। वह उस तरह का व्यक्ति दिखाई नहीं देता था कि जिसके बच्चे और पोते पोते या बेटे बेटियां होंगे। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren। वह केवल ऐसा दिखाई देता है कि उसके केवल बहुत सारे नाती पोते ही होंगे, क्योंकि जिस हिसाब से उसकी उम्र उस फोटो में दिखाई दे रही है उसके हिसाब से बेटे नहीं, पत्नी और बेटों का जिक्र नहीं है, बच्चों का जिक्र नहीं, उसके तो पोते पोते दिखाई देते हैं। एज फॉर माई ग्रांड मदर बींग यंग एंड प्रिटी द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। और जितना मेरी दादी माँ के बारे में है कि वो जवान और सुंदर रही होगी, इस पर यकीन करना मुश्किल है। शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम शी यूज टू प्ले चाइल्ड एज ए चाइल्ड। वह अक्सर हमें बताती थी कि वो जब छोटी थी। यूज टू, देखिए यहाँ यूज टू एक मॉडल के रूप में यूज किया। यूज टू का प्रयोग आप कब करते हैं? वो काम जो या तो आप पहले बहुत करते थे या अब बहुत कम करते हैं, उसके लिए हम किसके यूज करते हैं? यूज टू। तो सी यूज टू प्ले एज ए चाइल्ड। वह उन खेलों के बारे में बताती थी जब वो एक बच्ची होती थी। अब वो बूढ़ी हो गई, गेम खेलती नहीं, इसलिए यूज टू का यूज किया गया है। दैट सीम्स क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट एंड वी treated it like the fable of the prophets she used to tell us। That seemed quite absurd and undignified। ये हमें बहुत ही बेकार की बकवास बातें लगती थी और हम उसको एक कहानियों के रूप में लिखते थे जो हमें अक्सर बताया करती थी। शी हैड आज वेल बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। वह हमेशा एक छोटी मोटी और थोड़ी झुकी हुई होती थी। हर फेस वाज ए क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। उसके चेहरे पर ऐसे क्रॉस में झाइयाँ होती थी जो यहाँ वहाँ चली हुई होती थी। आपने देखा होगा बूढ़े लोगों के चेहरे के ऊपर कैसी झाइयाँ होती हैं। नो वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज ए हैड वी नोन हर। कोई भी व्यक्ति उसके बारे में निश्चित उसके बारे में देख कर ये नहीं कह सकता जो हम जानते हैं। ओल्ड, सो टेरिबल ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 years। वह बूढ़ी थी और बहुत भयानक रूप से बूढ़ी थी और इससे ज़्यादा कभी बूढ़ी हो भी नहीं सकती, और वह पिछले 20 साल से इसी तरीके से बूढ़ी दिखाई दे रही है। शी कुड नेवर हैव बीन प्रीटी बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल। वह कभी सुंदर तो नहीं रही, वह कभी प्यारी तो नहीं रही होगी, लेकिन आजकल वह हमेशा सुंदर जरूर रही होगी। शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप एंड द अदर। देखिए वह हमेशा घर में इधर उधर चक्कर काटती रहती थी और उसके शरीर पर बिल्कुल सफ़ेद कपड़े होते थे और वह कमर पर हाथ रखती थी ताकि वह अपने शरीर का बैलेंस बना सके। टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, और वह अपने मनकों की माला को बोलती रहती थी। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल।
plucked face and her lips constantly moved in inaudible prayer. उसके चमकीला शरीर, उसका चांदी जैसा रंग जो दिखाई देता था, वह हमेशा लगातार पीली दिखाई देती थी और उसके गले में एक माला लटकी रहती थी और उसके जो होठ थे वो हमेशा एक ना सुनाई देने, इनऑडिबल ना सुनाई देने वाली प्रेयर करते रहते थे, यानी बुदबुदाती रहती थी. यस शी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ वे बहुत सुंदर थी. शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, एन एग्जाम्पल ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, ब्रीदिंग पीस एंड कंटेनमेंट. हाँ, वह किसी पहाड़ के ऊपर जमी हुई बर्फ की तरह सफ़ेद, उज्जवल और स्पष्ट दिखाई देती थी, जिस पर आप शुद्ध और सांस और संतुष्टि महसूस कर सकते थे. ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, बूढ़ी माँ यानी कि दादी और मैं बहुत अच्छे मित्र थे. माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर वैन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी कॉन्स्टेंटली टुगेदर. मेरे माँ बाप मुझे उसके पास छोड़ गए थे जब वो शहर में रहने के लिए गए और तब से मैं उसके साथ लगातार रह रहा था. शी यूज टू मेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल. वह मुझे हमेशा सुबह उठाती थी और स्कूल के लिए तैयार करती थी. शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन ए मोनोटोनस सिंग सॉन्ग while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. वह कहता है कि वह अपनी उस प्रार्थना को लगातार सुनाती रहती थी. कब? जब मुझे नहलाती और मुझे तैयार करती, कपड़े पहनाती, इस उम्मीद से कि मैं उसकी प्रार्थना को दिल से सुन रहा हूँ. आई लिसन, मैं सुनता था, बिकॉज क्योंकि आई लव हर वॉइस बट नेवर बोदर्ड टू लर्न इट, क्योंकि मुझे उसकी आवाज़ पसंद थी, मैं उसकी आवाज़ को प्यार करता था, किंतु उसको याद करने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, कभी टेंशन नहीं लगता था. देन शी वुड फैच मी माई वुडन स्लेट विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विद येलो चाक. तब वह मुझे अपनी लकड़ी की एक तख्ती देती, स्लेट देती, जिसको उसने पहले ही पीली मिट्टी से पोत दिया था, जिसको हम मुल्तानी बोलते हैं, उससे पोत दिया था. ए टिनी अर्दन इंक पोट एंड ए रीड पेन, टाई दैम ऑल इन ए बंडल एंड हैड इट टू मी. और मुझे क्या क्या देती वो उसको? उसकी तख्ती देती, एक छोटी सी लकड़ी की दवात देती और एक कलम, रीड पेन कलम, और उन सबको बांध करके बंडल बनाती और उसको दे देती. आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ थिक स्लेट ऑफ थिक स्टेल चपाती विद ए लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट वी वेंट टू स्कूल. एक हल्का सा ब्रेकफास्ट लेते, उसमें क्या होता, चपाती होती थी, उसके ऊपर मक्खन होता था, उसके ऊपर कुछ मीठा होता था, उसको लेकर के स्कूल जाती. शी कैरीड सेवरल स्टेल चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स. और वो अपने साथ बहुत सारी चपातियाँ लेकर जाती ताकि गांव के कुत्तों को खिला. माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल. मेरी दादी माँ हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती क्योंकि स्कूल जो था मंदिर के साथ अटैच था. द प्रिस्ट टोट एज द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर. पुजारी हमें अक्षर ज्ञान देता और सुबह की प्रार्थना सिखाता. वाइल द चिल्ड्रन सेट इन रोज ऑन आइदर साइड ऑफ द वरंडा सिंगिंग द अल्फ़ाबेट और द प्रेयर इन ए कोर्स, माई ग्रैंड मदर सेट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स. जब सभी विद्यार्थी या तो वरंडा में बैठ जाते प्रार्थना गाते हुए या अक्षरों का ज्ञान ले रहे होते थे, एक स्वर में, एक समूह गान में, कोर्स का मतलब समूह गान में करते हुए, जैसा हम मॉर्निंग प्रेयर में करते हैं, तो मेरी दादी माँ वहाँ पर धार्मिक किताबें पढ़ने के लिए बैठ जाती. वैन वी हैड बोथ फिनिश, जब हम दोनों का खत्म हो जाती, यानी मेरी पढ़ाई खत्म हो जाती, उसकी किताब खत्म हो जाती, वी वुड वॉक बैक टुगेदर, हम दोनों वापस आ जाते. दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर. और इस समय हमें गाँव के कुत्ते मंदिर के दरवाजे के सामने मिलते. दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्रोलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर फॉर द चपातीज वी थ्रू टू दैम. और वो सब के सब घुलते हुए आपस में एक दूसरे पर गिरते पड़ते झगड़ते आते जो चपाती उनको दी जाती थी उनके लिए. वैन माई पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल इन द सिटी दे सेंट अस फॉर. जब मेरे माता पिता पूरी तरह से शहर में स्थापित हो गए तो उन्होंने मुझे हमें बुला भेजा. दैट वॉज ए टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप. ये हमारी मित्रता के अंदर एक टर्निंग पॉइंट था, एक घुमाव था, मोड़ था. ऑल्दो वी शेयर्ड द सेम रूम माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर कम टू स्कूल. हालांकि यद्यपि हम दोनों अभी भी एक कमरे में रहते थे, किंतु अब मेरी दादी जो है स्कूल में साथ नहीं आती थी. ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है. आज के लिए अब इसका फर्स्ट पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे. थैंक यू.